सीआईडी को जले हुए घर में लाशें मिलती हैं और एक आदमी जो मरते मरते बचा है। पता चलता है कि वो आदमी 9 दिन पहले रोम से आया है और उसका नाम मैक्स है। जले हुए घर की तलाशी लेते समय सीआईडी को एक अजीबोगरीब रिंग मिलती है। वो रिंग जब डॉक्टर अंजलिका स्कैन करती है तो पता लगता है कि उसमें एक कोड छुपा हुआ है, 3 Rat Cat 3। इस कोड का पता लगाने जब सीआईडी टीम मैक्स के पास पहुंचती है तो ये कोड सुनते ही वो शॉक से मर जाता है। सीआईडी उस होटल में पहुंचती है जहां पे मैक्स ठहरा हुआ था। उसके कमरे की तलाशी लेते समय उन्हें एक लाश मिलती है। तो तुम लोगों का कहना है किसी ने भी उस आदमी को बाथरूम में मरे हुए नहीं देखा? ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां कमरे में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है और किसी ने उसे देखा नहीं। हो सकता है ऐसा? कोई भी वेटर उस कमरे की सफाई करने के लिए अंदर नहीं गया? सर, क्लब का रूल है कि जब भी गेस्ट रूम में हो तो कोई कमरे में नहीं जा सकता। ये आदमी यहाँ पे आया कब था? 10 दिन पहले आया था सर, रोम से। रोम से? ये भी आया था रोम से? पहले क्यों नहीं बताया? क्या नाम है इसका? प्रणय मेहता। प्रणय मेहता। पहले प्रणय मेहता आता है रोम से, उसके पीछे पीछे दूसरे दिन खुनी भी आता है रोम से, सीधे रोम से आता है। तो वो प्रणय मेहता को मारने के लिए ही आया होगा। किस तरह का क्लब है ये, जहां किसी भी स्टाफ ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रणय अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सर, वो हमेशा से ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे, इसीलिए। हमेशा से मतलब? ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं? जी हाँ, ये हर 5-6 महीने में यहाँ आते थे और 10-15 दिन के लिए रुकते थे। कोई उनसे मिलने आता था यहाँ पे? जी नहीं, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाकर मड के लिए टैक्सी लाने के लिए जरूर कहा था। मड में तो वो दोनों माँ बेटे भी रहते थे ना, मेघना और उसका बेटा। कहीं इन दोनों का इस आदमी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? तीनों का ही खून हुआ है। अभिजीत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दो। डीएनए टेस्ट करवा और साथ में मेघना और उसके बेटे का भी डीएनए टेस्ट करवा। पता चल जाएगा इन लोगों का आपस में कोई रिश्ता था या नहीं। चलकर देखते हैं रूम नंबर T8, जहां पर यह प्रणय मेहता ठहरा था। थैंक गॉड, यहाँ पे कोई लाश नहीं। सर, जब वो यहाँ आए थे तो सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर आए थे। बैग? सर, कमरा तो खाली है मगर कबर्ड में ये कोट है। कोट में क्या है? देखो। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सर, हाँ, यहाँ पे एक सेफ है। अभिजीत, सेफ को ब्यूरो ले चलो। नहीं सर, ये तिजोरी तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। गैस कटर मंगवाओ, उसी से काट के खोलते हैं। चलो सर। मैंने क्या किया साहब? मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया गया है? ये तिजोरी खोलनी है। ये काम तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। ज्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप सेफ खोलो। चलो। क्या है साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये कंप्यूटर वाली तिजोरियां होती है ना, वो हमारे समझ के बाहर होती है साहब। प्रेडिक्स भेजो इसे। चलो। एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। अभी तक ये कोड वर्ड 3 Rat Cat 3 इस्तेमाल नहीं किया है। हो सकता है इस कोड वर्ड से ये तिजोरी खुल जाए। सर, 3 Rat Cat 3 टाइप करके देखो। मोबाइल फोन। अभिजीत, देखो जरा, इस फोन से कौन कौन से नंबर पर फोन किए हैं और एसएमएस भेजे हैं। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, इनबॉक्स एम्प्टी, डायल कॉल्स, नो नंबर। सर, इसे ना तो कोई फोन किया गया ना ही कोई मैसेज भेजे गए हैं। लगता है बिल्कुल नया फोन है। फिर तिजोरी में संभाल कर रखने की क्या जरूरत थी?
इस फोन का जरूर उस 3 रैट कैट 3 से कुछ न कुछ संबंध है। इस फोन को खोल कर देखो। बैटरी में कुछ लिखा हुआ है। राम और श्याम 15 हफ्ते चली। क्या? ये देखिए सर, प्रणय मेहता के हाथों को पहले तो रस्सी जैसी किसी चीज से बांधा गया है, उसके बाद बेल्ट से इसे बुरी तरह से पीटा गया है। यहाँ तक कि जगह जगह पर चमड़ी निकल गई है, नीले निशान पड़ गए। शायद इसके मुंह से कुछ उगलवाने के लिए खूनी इसे तड़पा रहा होगा। हाँ, उसके बाद इसे डुबाकर मार दिया गया और दूसरे दिन खूनी ने जाकर माँ बेटे को मार दिया। ये आपने कैसे पता लगा लिया? ये तो क्लब में मरा था और वो माँ और बेटे मड़ में। सर, मैंने माँ बेटे और इनके डीएनए का टेस्ट किया है। वो लड़का इनका ही बेटा था और वो औरत इनकी पत्नी थी। ये फोटो देख के हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। किसी ने ये फोटो बहुत पहले खींची है, जब ये तीनों एक साथ थे। लेकिन ये आदमी क्लब में क्यों रह रहा था? अपने बीवी और बेटे के साथ मड में क्यों नहीं रह रहा था? क्या मालूम, मगर जैसे उस आदमी को पता चला कि इसकी बीवी और बेटा इसी शहर में रहते हैं, वो वहां फौरन भागा, उनसे पूछा और उन्हें तड़पा तड़पा के मार दिया होगा। मगर वो है क्या चीज जिसके बारे में खूनी पूछ रहा है? हाँ दया, क्या पता चला? सर, मुझे लगता है इस कोड वर्ड का राम और श्याम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मगर सर, ये राम श्याम किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है। क्या? राम और श्याम थिएटर। थिएटर? यस सर, राम और श्याम नाम के 2 थिएटर हुआ करते थे, जिन्हें तोड़कर अब प्राइड नाम का मल्टीप्लेक्स बना दिया गया है। प्राइड? वो मड आइलैंड वाला? यस सर, उसका नाम पहले राम और श्याम था। मड? मड से याद आया, वो क्लब का मैनेजर बता रहा था कि प्रणय मेहता ने भी मड जाने के लिए एक टैक्सी हायर की थी। तुम लोग एक काम करो, मड जाकर उस मल्टीप्लेक्स की अच्छी तरह से तलाशी लो। हो सकता है जिस सबूत का हमें इंतजार है वो हमें वहीं पर मिल जाए। कल आना, फिर देखेंगे। आइए सर। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूँ, कल नहीं आज। बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, पुरानी फिल्म और वीकडे की वजह से। हाँ, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, सब प्लीज देख लीजिए। कल सुबह हम खुद आकर मिलेगा। राम और श्याम के कोड का मतलब तो हमने पता लगा लिया है। अब ये 15 हफ्ते चलेगी। शायद इसका मतलब सीट नंबर 15 से हो। 15 नंबर की जितनी भी सीटें हैं सब छान मारते हैं। So, पेन ड्राइव, इसे भी ध्यान से देखना होगा, कहीं इसमें भी तो कोई कोड वर्ड नहीं। इस पेन ड्राइव का राज क्या है, ब्यूरो में ही पता लगेगा। प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हेलो, हमें पता चल चुका है कि तुम लोगों को सीट नंबर 15 के नीचे से क्या मिला है। कौन बोल रही हो तुम? हैं? देखो, ठीक 5 मिनट के बाद तुम्हारी गाड़ी रेड लैम्प के सिग्नल के सामने रुकेगी। वहाँ एक भिखारी तुम्हारी जीप के सामने आएगा। उसके कटोरे में तुम्हें सीट नंबर 15 के नीचे से मिला हुआ सामान डाल देना है, समझ गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगी वो हम करेंगे? मुझे मालूम था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। जरा अपनी सीट के नीचे झांक कर तो देखो। बॉम्ब है, यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट का वक्त है, उसके बाद ये टाइम बॉम्ब फट जाएगा। इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना क्योंकि ये फौरन फट जाएगा। तुमको जो करना है कर लो, समझी तुम? और एक बात, हम लोग मरने से नहीं डरते, सर पे कफन बांध के निकलते हैं घर से। कौन कहता है कि हमारे देश में देश प्रेम नहीं है? तुम तो मरने तक को तैयार हो, लेकिन ये सोचा है कि 160 पावर का टाइम बॉम्ब जब फटेगा तो क्या होगा?
आसपास के बेचारे लोग, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी वजह से बेमौत मारे जाएंगे। 2 मिनट का वक्त देती हूँ तुम्हें, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, तब तक सोच लेना। हेलो, समझ में आ गया मामला क्या है? अगर उसकी बात नहीं मानी तो बहुत सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे। बॉम्ब भी काफी बड़ा है। एसीपी साहब को पहले फोन करते हैं। हाँ अभिजीत, कुछ मिला? सर 15 नंबर सीट के नीचे हमें एक पेन ड्राइव मिल गया है, मगर कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसने हमारी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया सर, और उसका कहना कि फेम एट लैब के सिग्नल पे एक भिखारी खड़ा हुआ है, ये पेन ड्राइव उसके कटोरे में डाल दो, नहीं तो हम सबको बॉम्ब से उड़ा देगा सर। जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। व्हाट? सर हम उसकी बात मान लें? हाँ देखो अभिजीत, हम अपने साथ मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। सीट नंबर 15 के नीचे जो कुछ भी मिला है वो उस भिखारी के हवाले कर दो। ओके सर। उस भिखारी पर दूर से नजर रखना, लेकिन किसी भी तरह का खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को सही सलामत वापस देखना चाहता हूं ब्यूरो में, समझे? यस सर। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, कुछ नहीं कहा है मैंने। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। भगवान के नाम पे दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो बाबा। दया, भिखारी के पीछे जाओ। अभिजीत मैं तो ड्राइव कर रहा हूं। ड्राइव कोई भी कर लेगा दया, तुम फौरन भागो उसके पीछे। तुम लोग उतरो, जल्दी से गाड़ी के नीचे उतरो। नहीं सर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अबे रुक, ओए, वो चीज जो हमने दी थी वो कहां गई? वो चीज कहां गई? वही है। गुड बॉय, समझदार निकले जो हमारी बात मान ली तुमने। और देखो ना, हम भी अपनी बात के कितने पक्के निकले। तुम्हें अब बचने का रास्ता भी बता रहे हैं। बॉम्ब के ऊपर लाल और काले रंग के तार लगे, उसमें से काले रंग के तार को फौरन काटो। कैसे भरोसा कैसे करें तुम पे? भरोसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। सच बता रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता। वो मैडम आई और लेके चली गई। कसम से साहब, सच बता रहा हूँ। अभिजीत, सब गड़बड़ हो गई। उस भिखारी से वो पेन ड्राइवर लेके भाग गई। माय गॉड, वापस थिएटर में चलो। ये बॉम्ब उस लड़की ने वहीं पे फिट किया होगा, वहीं पे कुछ ना कुछ पता चलेगा। अच्छी तरह पूछताछ करो, कहीं ना कहीं किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, सबसे पूछा, किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा। अभिजीत, हाँ दे, ये उस लड़की के बारे में जानता है। क्या जानते हो उसके बारे में तुम? साहब, एक लड़की अपनी गाड़ी में आई
और मुझे 1000 रुपये का नोट देके बोली कि अपनी गाड़ी उसे आपकी गाड़ी के पास पार्क करनी है और मैं उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट ना करूं। साहब क्या करता, लालच में आ गया। उस कार के बारे में हमें और क्या बता सकते हो? कोई ऐसी बात याद करो जिसे हम उस कार को पहचान सके। साहब वो ग्रे रंग की होंडा यूटी कार थी। और हाँ, याद आया साहब, उसकी गाड़ी का जो आगे वाला कांच था उसके ऊपर अंधेरी डांडिया फंक्शन का एंट्री पास चिपका हुआ था साहब। अजीब औरत है, दिन में लोगों की जान से खेलती है, रात में डांडिया। सर, यही लगती है वो ग्रे कलर की गाड़ी, और आगे वाले शीशे पर स्टिकर भी लगा हुआ है। वही है। फेड्रिक्स, तुम यहीं पे रुको, तब तक हम लोग जरा अंदर नजर मार के आते हैं। बिना लड़की की शक्ल देखे इतने सारे लोगों में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। सर, इससे तो अच्छा ये होगा कि हम बाहर जाकर कार के पास उसका इंतजार करें। आएगी तो वो वहीं। चलो। एक्सक्यूज मी, यस। ये आपकी गाड़ी है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम? हम लोग सीआईडी से हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके अलावा ये गाड़ी और कौन ड्राइव करता है? मेरी बहन ड्राइव करती है। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। उन लोगों ने इतने रुपयों का लालच दिया कि मैं मना नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आखिर ऐसा है क्या इस पेन ड्राइव में जिसके लिए उन लोगों ने तुम्हें इतने रुपयों का लालच दिखाया? बताओ। ठीक है सर, मैं बताती हूँ। प्रणय मेहता कौन था? प्रणय एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट प्रणय मेहता? हाँ, वो विश्व शांति संगठन के लिए काम कर रहा था। ओह, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, आतंकवाद को रोकने के लिए प्रणय एक ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे थे जिससे दो देशों के बीच के ऑफिसर्स और पुलिस सैटेलाइट के जरिए कॉन्फ्रेंस कर सके और उनके बीच की बातचीत और खुफिया जानकारी किसी भी तरीके से लीक ना हो सके। इस मिशन का नाम था 3 Rat Cat 3। प्रणय मेहता को मारा क्यों? क्योंकि प्रणय ही दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसे उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड पता था। हमने उसे डराया, धमकाया, उसे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की, लेकिन उसने पासवर्ड नहीं बताया और हमें उसे मारना पड़ा। बाद में हमें पता चला कि उसकी फैमिली भी इसी शहर में रहती है। हम वहां भी गए और उनसे पूछताछ की, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो हमने उन्हें भी मार डाला और घर में आग लगा दी। और मैक्स तो तुम्हारा ही आदमी था ना? हाँ, वो रोम से प्रणय के पीछे आया था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे एक छोटे से घर में लगी हुई आग इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होगी। हम सैल्यूट करते हैं प्रणय मेहता को और उसकी फैमिली को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही लोग हमारे देश के असली हीरो हैं।